हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस। उसका चैप्टर नेम है कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हम तरह तरह का खाना खाते हैं, है ना। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि भाई हम खाना बाजार से मम्मी सब्जी लेके आई और उसको बस ऐसे डाला कुकर में, है ना, और वो अपना आप बन के तैयार हो गया। ऐसा तो नहीं है। आप लोग खुद देखो होगे, भाई मम्मी नई नई चीजें कुछ चीजें ऐड करती हैं, मसाला ऐड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको आलू बनाना है, तो आलू में क्या करते हैं भाई, आलू में ऐसा तो नहीं वो अपना आप बन के तैयार हो रहा है ना। तो आलू में अलग से भी चीजें डाली जाती हैं, है ना, मसाला डाला जाता है, तेल डाला जाता है ना। तो ये चीजें जो अलग से जो आप रॉ मटेरियल ऐड कर रहे हो एक फूड आइटम बनाने के लिए, तो इस रॉ मटेरियल क्या बोल रहे हो आप, इन्हें बोलेंगे इंग्रेडिएंट्स। क्या बोलते हैं जी, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है ना। और जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये आते कहाँ से हैं। देखो, ये आते हैं दो सोर्स से। वो दो सोर्स कौन से हैं, एक तो है प्लांट सोर्स और दूसरा है एनिमल सोर्स। ठीक है, कौन से जी, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, है ना। अब देखो, जैसे मैंने बोला खीर, ठीक है, अब हम खीर ले सकते हैं क्योंकि खीर मुझे भी अच्छी लगती है। ठीक है, अब हमने खीर ली है, तो खीर में देखो ऐसा तो नहीं भाई चावल लाए और खीर अपना बन के तैयार हो गई है ना। तो अब खीर बनाने के लिए हमको दूध लिया, हमने शुगर लिया, ड्राई फ्रूट्स लिए। अब आप खुद देखो, अब जब हमने इसे चीजें डाली, हमने इधर इंग्रेडिएंट्स डाले, तो हमारा फूड आइटम यानी खीर हमारी बनके तैयार हुई। ठीक है, अब जो ये इंग्रेडिएंट्स जो हमने डाले हैं खीर में, है ना, खीर बनाने के लिए जो हमने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हमारे आते कहाँ से हैं। अब मैंने वो तो ऑलरेडी बता दिया आपको, कुछ आएंगे प्लांट सोर्स से, कुछ एनिमल सोर्स से। देखते हैं हमारे खीर, अब हम एग्जांपल ने खीर लिया ना, देखते हैं हमारे खीर में जो मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड करे हैं उनमें से कितने इंग्रेडिएंट, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमारे प्लांट सोर्स है, कौन कौन से हमारे एनिमल सोर्स है। जैसे कि अब दूध ले लो भाई, दूध कहाँ से है, दूध कौन सा सोर्स है, दूध एनिमल सोर्स से आ जाएगा, है ना। शुगर किससे बनती है, शुगर गन्नों से बनती है, तो गन्ने कहाँ से देंगे, गन्ने आ जाएंगे हमारे प्लांट सोर्स से, है ना। और देखो, वो तो राइस जरूरी है, खीर बनाते राइस चाहिए। राइस कहाँ से मिलेगा, राइस आ जाएगा भैया आपको कहाँ से, राइस का प्लांट सोर्स से मिल रहा है आपको, ड्राई फ्रूट आपको प्लांट सोर्स से मिल रहा है। ठीक है ना। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है भाई, अब आप खुद बताओ, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका फेवरेट फूड क्या है ना। और जो भी आपका फेवरेट फूड है उसमें आप कौन कौन से इंग्रेडिएंट डालते हो, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डलते हैं। ठीक है ना। और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स कौन से सोर्सेस से आते हैं, उनमें से कौन कौन से इंग्रेडिएंट प्लांट सोर्स से आ रहे हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स एनिमल सोर्स से आते हैं, ये आपको बताना है मेरे को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला आपको भाई कि इंग्रेडिएंट्स, ये तुमने बता दिया कि कौन कौन सोर्स से आते हैं। ठीक है ना, दो सोर्स है, प्लांट और एनिमल। अब देखते हैं कि हम जो इंग्रेडिएंट्स ये खाते हैं, ठीक है ना, ये हम जो भोजन जो खाते हैं, फूड से हमको मिलता है क्या, हमारी बॉडी को क्या मिलता है इससे, है ना। तो इससे देखो हमारी बॉडी को क्या मिलता है, जैसे हम खाते हैं हमें एनर्जी फील होती है, एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी को यानी फूड में होता क्या है, फूड में होता है भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये हमारे फूड में होते हैं। ये फूड के क्या है, हमारे फूड के कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है ना। और ये जो इन्हीं कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, इन कंपोनेंट्स को बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं जी, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, और जब हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जब हम भोजन खाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी फूड को यूटिलाइज करती है। ठीक है, तो उससे हमारे शरीर को क्या मिलता है, उससे हमको मिलता है न्यूट्रिशन, है ना। ये तो इतनी बात हो गई है। अब मैंने क्या बोला है, आपने न्यूट्रिएंट्स देख लिए, न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारे शरीर को जरूरत होती है और हमारे फूड में कुछ होता है न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी, जिसको कहते हैं, जिसकी जरूरत होती है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो हमारे फूड में और क्या होता है, हमारे फूड में होता है डाइटरी फाइबर और हमारे फूड में होता है जी वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर की। तो वाटर आपको कहाँ से मिल जाएगा, वाटर तो देखो हमारे कुछ फूड होता, कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें भी ऑलरेडी क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है ना। कुछ आप लिक्विड वाली चीजें पीते हो, तो पानी पी रहे हो भाई, है ना, ओके, कुछ जूस पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी पानी होता है ना। और जब मम्मी सब्जी बनाती है तो सब्जी जब बनाते टाइम भी उसमें पानी ऐड करती है, तो पानी तो हमको यहाँ से मिल जाता है हमारे फूड से। और डाइटरी फाइबर क्या है, डाइटरी फाइबर का देखो, डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रफेज। और डाइटरी फाइबर हमको कहाँ से मिल जाता है, ये मिलता है हमको पल्सेस से, है ना, जो हमारे वेजिटेबल होते हैं उनसे, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनसे हमको डाइटरी फाइबर यहाँ से मिल जाता है। और ध्यान रखो, ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जितने हमारे न्यूट्रिएंट्स जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, ये भी जरूरी है। ठीक है ना, हालांकि इनसे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। जरूरी कितना है, क्यों जरूरी है, वो हम पढ़ेंगे हम अपनी आगे वाली वीडियोस में। मतलब कि अगर हम वीडियोस में आगे पढ़ेंगे कि हम जरूरी क्यों है। ठीक है, तो अब पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमने अब कुछ न्यूट्रिएंट्स देखे हैं, है ना, तो ये इसकी जांच कैसे करें, हम ये कैसे देखें कि हमारे फूड में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्रेजेंट है या नहीं है,
है ना। भाई हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, कैसे पता लगाएं, प्रोटीन है या नहीं है, कैसे पता लगाएं, ठीक है ना। तो इसकी जांच के लिए देखो हम क्या करते हैं, इसकी जांच के लिए देखो अगर पहले लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की जांच कैसे करें, किसकी जांच, कार्बोहाइड्रेट की जांच। चलिए पहले देखते हैं हम टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक है। अब स्टार्च लिखा है मैंने दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अब आप बोलोगे तो कार्बोहाइड्रेट बोलते स्टार्च कहाँ से आ गया, तो कार्बोहाइड्रेट के कई टाइप्स होते हैं, है ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट कई टाइप्स होते हैं और जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, वो पाया जाता है स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये स्टार्च है, यानी कि हम जांच कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की जांच करने के लिए क्या चाहिए हमको, आयोडीन चाहिए। क्या चाहिए जी, आयोडीन चाहिए, है ना। ओके, अब क्या लेना आपको लेनी टेस्ट ट्यूब आपने ले ली, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ले ली, फिर क्या करना है आपको हाफ फिल कर लेना है टेस्ट ट्यूब को पानी से, वाटर से उसको हाफ फिल कर लो। फिर उसके अंदर आपको ऐड करनी है, पुट करनी है कुछ बूंदे आयोडीन की, ठीक है। अब आपने क्या करा, अब आपने आयोडीन कुछ बूंदे इसके अंदर आपने पुट कर दी, ठीक है। आपका क्या बनके तैयार हो गया, आपका आयोडीन सोल्यूशन बनके रेडी हो चुका है। अब सोल्यूशन क्या होता है, हाँ, जब हम पानी के अंदर, है ना, पानी में हम ऐसे कुछ चीजें डालते हैं तो उसको जो घोल बनके तैयार होता है, जैसे कि मैं बोलूँ भाई पानी में मैं शुगर डाल दूं तो क्या होगा, शुगर का घोल बनके तैयार हो रहा है, तो उसे बोल देंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है ना। वो होता है आपका सॉल्यूशन, ठीक है जी, ठीक है। अभी हमारा आयोडीन सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, और लेना आपको कुछ फूड की कुछ क्वांटिटी लेनी है, फूड की कुछ क्वांटिटी ले ली, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आलू ले लूं मैं, है ना, आलू मैंने ले लिया, आलू को थोड़ा सा पीस ले लिया मैंने, ठीक है। अब जो ये आयोडीन सॉल्यूशन जब को तैयार हुआ है, आपको क्या करना है, आपने जो फूड क्वांटिटी यहाँ पर ली है उसके ऊपर क्या करना है, आपको 2-3 बूंद डालनी है आयोडीन सॉल्यूशन की। आपने 2-3 बूंद इसके ऊपर डाली, अगर आपका फूड का कलर चेंज हो जाता है किसमें, ब्लैक में या ब्लू में, किसमें चेंज हो जाता है जी, ब्लैक या ब्लू में। अगर फूड कलर ब्लैक या ब्लू में चेंज हो रहा है तो समझ जाओ कि फूड में क्या है, फूड में आपका स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। इतना हो गया, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। चलो अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं प्रोटीन की जांच कैसे करें भाई, ठीक है। तो प्रोटीन की जांच करने के लिए देखो हमें क्या चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे आयोडीन लिया ना, तो वैसे यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ हम लेंगे कॉपर सल्फेट और क्या लेंगे जी, कास्टिक सोडा। क्या, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ठीक है। अच्छा जी, देखते हैं ये हम जांच कैसे करेंगे प्रोटीन की। देखो पहले चाहिए आपको क्लीन टेस्ट ट्यूब चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, टेस्ट ट्यूब क्या करना है आपको लेना है, अगर फूड लेना है, फूड क्वांटिटी लेनी है, फूड क्वांटिटी सॉलिड फॉर्म में, तो क्या करना है, उसको अच्छे से मैश कर लो, अच्छे से ग्राइंड कर लो, यानी उसको पेस्ट या पाउडर की फॉर्म में उसको चेंज कर लेना है, ठीक है ना। पेस्ट पाउडर की फॉर्म में उसको चेंज कर लो, ठीक है ना। और जो आपने पेस्ट या पाउडर जो आपने फूड का बनाया है उसको पुट कर देना है अपने टेस्ट ट्यूब में पुट कर दिया। फिर ये करना है, फिर उसके बाद करना है आपको 10 ड्रॉप पानी की 10 बूंदे आपको उसके अंदर डालनी है, ठीक है ना। 10 बूंदे उसके अंदर डालनी, टेस्ट ट्यूब में डालनी है, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद फिर उसको शेक कर लोगे। शेक करने के बाद देखो हमने बोला ना कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा इनका काम आएगा, देखो कैसे, ठीक है ना। पहले फूड क्वांटिटी डाली, 10 बूंदे पानी की डाली, ठीक है। अब चाहिए 2 ड्रॉप डालोगे आप कॉपर सल्फेट की, ठीक है, और 10 ड्रॉप डालोगे आप कास्टिक सोडा की। 10 बूंदे किसकी, कास्टिक सोडा की, 2 ड्रॉप किसकी, कॉपर सल्फेट की, ठीक है जी। तो ये क्या है, अब देखोगे आप कि भाई अब कुछ मिनट के लिए अपने टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही रखे रहने देना है, ठीक है। फिर आप ऑब्जर्व करोगे अपने टेस्ट ट्यूब को, अगर आपकी टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज हो जाता है वॉयलेट कलर में, ठीक है, अगर टेस्ट ट्यूब कलर किसमें चेंज हो जाती है, वॉयलेट कलर में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके फूड में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है ना जी, ठीक है। अभी तो इतना हो गया, स्टार्च की जांच देख ली, प्रोटीन की जांच देख ली। अब देखते हैं फैट की जांच कैसे करें। तो देखो फैट की जांच करने के लिए क्या चाहिए आपको, पहले आपको शीट चाहिए, शीट के बीच में क्या रखना है आपको, जब कोई फूड क्वांटिटी लिए वो रख लेनी है, उसको अच्छे से उसको मैश कर लो, कूट लो उसको अच्छे से, ऐसे कूटना है देखो जिससे अपनी आपकी जो शीट है वो फटे ना, ठीक है। फिर आपको अपनी शीट उठा के देखनी है ना। जब उससे आप लाइट के सामने उसको देखोगे तो आपको लाइट कैसे दिखाई देगी, उसमें से आपको दिखाई देनी चाहिए भाई थोड़ी थोड़ी सी धुंधली दिखाई देगी, ठीक है ना। तो जो अब देखोगे आप आपकी शीट के ऊपर क्या पड़ रहे हैं, ऑयल के पैचेस पड़ रहे हैं। अब जो ऑयल के पैचेस जो आपकी शीट पे आए हुए हैं वो ऑयल के पैचेस क्या शो कर रहे हैं, ये ऑयल के पैचेस आपको दिखा रहे हैं कि आपके फूड में क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे की वीडियो करते हैं हम, जो आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को हमारा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।